तू कहाँ कहाँ जाकर के पानी मारता है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई मेरे। तो ये वाला खेल मत खेल, और तू एक नंबर का 2 कौड़ी का इंसान है, उसको मैं साबित करूंगा। अभी मैं ये अपने ऊपर शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को कभी साथ बिठाया भी है, आप इसे बचा नहीं रहे। तो भाई ऐसे इंसानों को क्या बचाएं जो किसी का सगा नहीं है। मेरी माँ को गाली दे रहा है कुछ व्यूज के लिए। दोस्तों अभी बनी बॉस और प्रदीप दाका का जो लफड़ा हुआ था, उसमें प्रदीप दाका ने बनी बॉस को बीच सड़क पर पीट दिया था, जो वीडियो आपने भी देखा ही होगा। राजवीर फिटनेस और आदि नागर भी आ रखे थे, तो ये चीज में सब लोग राजवीर फिटनेस को बोल रहे थे कि आप वहाँ मौजूद थे, फिर भी आपने बनी बॉस को नहीं बचाया। तभी राजवीर फिटनेस ने बताया कि बनी बॉस ने उनकी फैमिली को बहुत ही गंदी गालियां दी थी। इसका वीडियो भी दिखाया राजवीर ने। तो यहाँ अब राजवीर को उससे कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ राजवीर फिटनेस ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कुछ एक है, आप देखिए। कि मेरे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, मैं सारे लोगों को अपना भाई मानता हूँ, और कभी ना कभी इस लड़के को भी मैंने भाई माना था। और जैसे हमें बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि छोटे लोगों को कभी अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए। छोटे से मतलब मेरा ये नहीं है पैसे से जेब से, छोटे से मतलब ये है जिनकी मेंटालिटी छोटी है, जिनके संस्कार छोटे हैं। कि मेरे सारे मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन छोटों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे भाई देखेगा। अब इसमें हमारे ऊपर पुलिस केस हुआ है कि भाई राजवीर और आदि नागर ने भी इसे मारा है, बीच रोड में मारा, पता नहीं पिस्टल दिखाई है। तो भाई पहली चीज़ तो मुझे कोई ऐसी क्लिप दिखा देना जहाँ मैंने इस भाई को मारा हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसे बचाया क्यों नहीं। जो भाई ये मेरे पूछ रहे हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बचाया, जब ये मेरे सामने पिट रहा है और ये पिटते पिटते मेरे पैर भी पकड़ रहा है कि राजवीर भाई बचा लो। क्यों बचा लो भाई? जब राजवीर भाई की माँ को तुम गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए, राजवीर की माँ को गाली दी जा रही थी, तब तुम्हें ये नहीं सोचा था कि कभी राजवीर सामने पड़ेगा और या मुझे कुछ मुसीबत होगी? किस मुंह से तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात क्या है, मैं सारा मसला आपको समझाता हूँ, पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखो। तो भाई कल तक तुम्हारा भाई एक बंदे को अपना भाई मानता था, दोस्त मानता था, पर हमने देख लिया अगर किसी लड़की को कोई घूर के भी देख रहा है तो आके बोलेंगे क्योंकि दूसरों की बहन अपनी बहन। और तुम तो राजपुताना समाज की जय झंडा लेके 50 गाड़ियां लेके तुम सोचते तुम्हारा नाम हो जाएगा, घूम रहे हो। तुम्हें चाहिए बहुत बड़ा शो, बिग बॉस जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना। 4 मिलियन पूरे हो गए, 5 मिलियन सून। कांग्रेचुलेशन भाई। आंटी तुम्हारे लौटने की तारीफ ले हुए थोड़े भाई, कांग्रेचुलेशन। मैं इस लड़के को जानता भी नहीं था कभी। इस लड़के के मुझे खूब मैसेज आते थे, जिसका नाम बन्नी है, ये जो अभी आंख ऐसे बंद करके वीडियो बनाता घूम रहा, राजवीर ने मुझे मारा, राजवीर अरेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो एंड में ऐसे ही डसेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही तुम्हें सरदर्दी देंगे। अभी मैं ये अपने ऊपर शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को कभी साथ बिठाया भी है, खिलाया भी है। तो इस लड़के के मुझे भाई मैसेज आते थे कि भैया आपसे मिलना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब से आपके साथ वो केस हुआ था 2020 में, झूठा केस लगा था आप पे, तो आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा लाइफ में, आपसे बहुत कुछ सीखे है, प्लीज़ आपसे मिलना है, प्लीज़ आपसे मिलना है, प्लीज़ आपसे मिलना है। तो 4 मिलियन कुछ मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर जब ये आया केक लेके मुझे मिलना है। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं कहा चल इतना ज़्यादा कह रहा तो मिल लेता हूँ। मैं जिम जा रहा था, इसने कहा भाई आपका केक काट लूँ। केक वो कुछ नहीं काटना था, एक वीडियो बनानी थी, रील बनानी थी कि मैंने इसे हाथ लगाया हो, या मैंने इसे गाली दी हो, या मैंने इससे कोई बदतमीजी करी हो, या मेरा इससे 1 रुपये का भी लेन देन हो, या फिर जब ये मेरे कुछ कमाने, केक काटने और वीडियो बनाने, या तब इसे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर किसी इस्तीफा है। तो तुम्हें क्या ऐसा हो गया कि तुमने मेरी माँ को, बहन को और पूरे राजपूत समाज को गाली दे डाली, वीडियो बना दी कि भाई ये तो राजपूत करते हैं और ये तो साले। और जितने लोग ये कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि इसने मेरे साथ मेरे लिए ये वीडियो बना रखी है, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो भाई जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि राजवीर भाई जब ये आपके सामने कुट रहा था कुत्ते की तरह, आप खड़े हो, आप इसे बचा नहीं रहे, तो भाई ऐसे इंसानों को क्या बचाएं जो किसी का सगा नहीं है। जो मेरी माँ को गाली दे रहा है कुछ व्यूज के लिए, मेरा इससे एक पैसे का लेना देना नहीं, कभी मैंने इससे बदतमीजी नहीं करी, कभी मैंने इसे तू तक करके बात नहीं करी, कभी मैंने इसे उल्टा नहीं बोला, मैं इसे बचाऊं मैं मतलब। और ये सगा किसका आप ये बताओ? आदि नागर बेचारा भोला भाला आदमी इसको बचा रहा है। प्रदीप ढाका जब इसे मार रहा है कुत्ते की तरह, इसके मुंह पे बज रहे हैं, तो आदि नागर प्रदीप ढाका को खींच रहा है। देख लो क्लिप में, देख लो, खींच रहा। भाई रहने दो, आदि को मैंने हटाया, मैंने कहा आदि हट जा, वीडियो बन रही, तू क्यों बीच में आ रहा? भाई कल को तेरा भी नाम ले देगा। और देखो वही हुआ, ये कह रहा मुझे आदि नागर ने, राजवीर सिसोदिया ने मारा। तो चल भाई मैंने बचाया नहीं तुझे, तू मेरे पैर पड़ रहा था वहां, तेरी ईगो हर्ट हो गई, तूने मेरा भी नाम ले दिया। लेकिन आदि नागर का नाम क्यों लिया भाई? आदि नागर तो तुझे बचा रहा था उल्टा। तो किसका सगा है?
किसी का तो सगा हो जा भाई। तो ये सब के बाद बनी बॉस का वीडियो आया इंस्टाग्राम पर, जो कह रहे हैं कि राजवीर बोल रहा है ना वीडियो में बनी बॉस ने राजवीर के घर वालों को गाली दी है। तो राजवीर से पूछो कि इसमें राजवीर का नाम खान लिया है, और साथ ही बनी बॉस भी राजवीर को बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज करने वाला है, आप देखिए। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बनी बॉस। जैसा कि आप सभी को पता है, सोशल मीडिया, ट्विटर और न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे हो कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ मैं, और मैंने अभी एक वीडियो भी देखी है जो कि डाल रहे हैं राजवीर सिसोदिया जी कि भाई ये मुझे गाली दे रहा है, मेरी माँ बहन को गाली दे रहा है। तो जो राजवीर ने वीडियो डाली, आप पहले तो उसको जा करके देखो क्या उसमें राजवीर का नाम है। अगर उसमें राजवीर का नाम है तो मैं अभी राजवीर से माफी मांग लेता हूँ, अब भी माफी मांग लेता हूँ राजवीर से कि मैंने उसकी माँ बहन को गाली दी है। तो पहले वो वीडियो जा करके देखो जो राजवीर ने डाली है, जो मेरी वीडियो डाली है। और भाई तुझे बुरी, क्योंकि वो वीडियो तो मैंने है ना, उसमें मैंने तेरा नाम लिया है, इसका मतलब आप देखो। तो भाई देखो, मैं एज अ ह्यूमन गाली ही बकूंगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के भैया भैया जी तो नहीं करूंगा। दूसरी चीज, राजवीर जी कह रहे हैं कि मैं उनके नहीं मारता था, हालांकि ये वीडियो में ये चीज यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं शब्द, बट वो कहते हैं पानी मारता था। तो भाई मैं पहले क्लियर कर दूं, पानी कौन मारता है, कैसे मारता है, कितना पानी मारता है, मुझे सब पता है। तुम कहाँ तक पानी मार रहे हो बिग बॉस पहुंचने के लिए, मुझे वो भी पता है। तो मेरा मुंह आप ना खुलवाएं तो बहुत अच्छा होगा। और आप इतने बड़े मर्द बनते हैं, इतने बड़े शानो शौकत वाले यूट्यूबर बनते हैं, तो आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, तिलक नगर थाना है, ठीक है, कंप्लेन मैं दे चुका हूँ, आपके बस की है, आप तिलक नगर थाने आ जाओ, फेस टू फेस बात कर लो। मेरे को आपसे कोई डिस्कस करना ही नहीं है, आपके बस की है ना, आप तिलक नगर थाने आ जाओ। अब आ जाते हैं भाई ढाका पे। प्रदीप ढाका जी अभी भी मारने की धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरी लोकेशन पे आ रहा हूँ, मार दे रहा हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं सारी देख रहे हैं, मैं उस पर क्या बोलूँ। बट मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, मेरी लड़ाई है, मेरे जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी अप्रोच है, मैं तो जरूर लड़ूंगा। तुम अपनी अप्रोच लगा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, पकड़े नहीं जा रहे भाई। जबकि तुम फोन भी यूज कर रहे हो, लोकेशन भी दे रहे हो, धमकी भी दे रहे हो, उसके बाद भी तुम पकड़े नहीं जा रहे। तो इससे पता चलता है कि प्रशासन कितनी ढीली है। तो फाइनली मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब मेरे को प्रशासन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि डीसीपी सर कह रहे हैं कि वो पकड़े जाएंगे। आज 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, कोई पकड़ा नहीं गया, खुलेआम हवाबाजी कर रहे हैं। तो मैं आज बोल दूं, अगर आज की डेट में कोई गैंगस्टर बन रहा है, हवाबाज बन रहा है, तो मुझे तो लगता है दिल्ली प्रशासन का पूरा हाथ है। क्योंकि कोई भी बीच रोड पे आपको मार दे रहा है, पिस्टल दिखा दे रहा है, आपको आपकी लोकेशन से उठा के जबरदस्ती खींच करके गाड़ी में बैठाया जा रहा है, तो इस पे जो चीज होनी चाहिए वो कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है। दूसरी बात, जो भाईचारा होता है ना, अभी आपको निभाना नहीं आया। माना मैं तेरा दुश्मन था, माना मेरी तेरी लड़ाई थी, कुछ भी था, क्या तेरा ये एक इंसानियत के नाते फर्ज नहीं बनता था कि पिटते हुए बंदे को तू बचाए? तुझे बचाना चाहिए था, क्योंकि वहां मुझे कुत्तों की तरह मारा जा रहा था। और वो ढाका जब मुझे मार रहा था, तो वहाँ खड़ा होकर के देख करके बहुत खुश हो रहा था, और ढाका से तूने हाथ मिलाया था। और अभी मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा तेरे बारे में, लड़कियों के साथ तूने कितना फ्रॉड करा है उसके बारे में, तू कहाँ जा करके पानी मारता है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई मेरे। तो ये, और दूसरा कार्ड जो तू खेल रहा है ना, राजपूताना, जितने भी राजपूत भाई है भाई, मेरे बड़े भाई हैं। खाली राजपूत भाई नहीं, पूरी 36 बिरादरी, 36 कौम मेरे बड़े भाई हैं। मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, मैंने अगर गलत बोला है तो पर्सनली राजवीर सिसोदिया और जो नकली गैंगस्टर बनता है प्रदीप ढाका, और मेरी ये पर्सनल लड़ाई है। मैं किसी की फैमिली को गाली नहीं दे रहा। हाँ, मेरी बहुत टाइम से ये कन्वर्सेशन चल रही थी, इन लोगों से लड़ाई बहस दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन एक अकेले को पकड़ के जो तुमने मारा है ना, उसकी सख्त से सख्त सजा करवाऊंगा मैं तुम्हें, और ये मेरा वादा है। और ये जितने भी भाई खड़े हैं ना, ये फोन करके नहीं बुलाए गए हैं, सारे साथ में तुम्हारे, ये सारे साथ में खड़े हैं। इसमें कोई राजपूत भी है, कोई शर्मा भी है, कोई ब्राह्मण भी है, और जाट भी है, और गुजर भी है। तेरे राजपूतों वाला खेल मत खेल। और तू 1 नंबर का 2 कौड़ी का इंसान है, उसको मैं साबित करूंगा, तेरे में कितनी इंसानियत है उसको भी मैं साबित करूंगा। मुझे थोड़ा सही हो जाने दे। और मैंने कोर्ट का सहारा लिया है भाई, मुझे पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनको मैं अंदर करवा के रहूंगा, ये मैं जुबान दे रहा हूँ। और जितने भाई आज मेरे साथ खड़े हैं ना,
ये दिखावे के लिए खड़े नहीं है, ये भाईचारे में और प्यार में खड़े हैं। और ये कोई हवाबाजी के लिए वीडियो नहीं बन रही, ये खाली एक सच्चाई की लड़ाई के लिए वीडियो बन रही है। और मैं तुझे इसके बाद राजवीर फिटनेस का भी इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आया, जिसमें वो भी बनी बॉस को रिप्लाई दिए और कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाले, जिसमें राजवीर कहे कि उनके ऊपर झूठा केस लगा रहा है ये बनी बॉस। साथ ही नेक्स्ट स्टोरी में राजवीर फिटनेस फनी अंदाज में स्टोरी पोस्ट किए, आप देखिए वो क्या कहे। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, बता दिया सारी बात जो उस दिन वहां हुई थी, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों पे झूठे केस लगाते हैं कि इन्हें फंसाएंगे तो शायद ही हमारे पास फैसले के लिए आए, हमें 2-4-6 लाख रुपए मिल जाए, हमारे घर में दाल रोटी चल जाए। अरे बहुत केस लगे हम पे, हमने जब ना दिए अब कहाँ से दे देंगे, है ना। तो 100 बात की एक बात ये है, जिंदगी में ना कभी भी, मेरे जितने भाई मुझे देखते, कभी भी जिंदगी में डरना मत किसी भी चीज से, बशर्ते आप सच्चे होने चाहिए। कभी पहले से किसी का दिल मत दुखाओ, पहले से कभी कोई ऐसा काम मत करो जिससे आप शर्मिंदा हो, लोग आपका साथ ना दें। लेकिन हाँ, कोई आपको छेड़ता है तो बेशक करो, ठीक है। और कोई सबसे बड़ा है ना वो कानून है भाई, और कानून से भी कोई बड़ा है ना, देखो वो है। अगर आप सच्चे हो, आपने कुछ नहीं किया है, किसी के साथ कुछ नहीं करा, तो जीवन में आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा बिलीफ है उसके ऊपर। और खाली बिलीव ही नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप सच्चे हो ना, आपने कुछ गलत नहीं करा, तो धरती की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोटी मोटी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, समझ गए। तो आप हमेशा जीवन में सच्चे रहो, मर्द बनो, जैसे मैंने बताया, सच को सच बोलो, हमेशा सच का साथ दो और अपनी तरफ से हमेशा सच्चे रहो। और मर्द की औलाद हो तो मर्द बन के रहो, ठीक है। मर्द की अगर पैदाइश हो और तुम भी मर्द हो, तो जिन थालियों में खाओ उनमें कभी छेद मत करो, ठीक है। और बात रही ऐसे छोड़ देखते कि केस लगा देंगे, फंसा देंगे, और ये पुलिस वालों, पुलिस को ही ब्लैकमेल करो कि थाने के बाहर ही आग होना हुआ, तो आज 4 दिन हो गए कोई भी ना मरा। तो भैया मरता हो तो मर जाइए, किसी को कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। राम राम जी। ये मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये मैं दुख जब जताता हूँ ना जब मैं दुख जताता हूँ ना, मुझे रोने की जगह हंसी आती है। मेरा प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन ये बहुत हाय हाय भाई। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसकी सारी रिपोर्ट तो तुम्हें पता होगी। वो ढाका ने टांग खोल के लात वात बजा दी सड़के में यार, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है अभी, हाय हाय करेगा। तो बनी बॉस का अगेन रिप्लाई आया, जिसमें वो राजवीर को कहे कि हंस ले जितना हंसना है, क्योंकि वो हाल ही में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड करने वाला है, जो अभी रिसेंट में कुछ वीडियो से बोल रहे हैं। तो आप देखिए बनी बॉस क्या कहे। भाई बात तो सही कह रहा है राजवीर की, मेरे को मारा और आना और एक बार घुंघरू चेक करके जाना, तो घुंघरू वाला गाना बहुत लाइफ टाइम लंबा याद रहेगा आपको। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि 2-4 दिन की खुशी है, मना लो, टाइम मिला है आपको बढ़िया वाला, बहुत जल्दी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये भी आपको पता है, प्रशासन के साथ मिलेंगे। अभी प्रशासन शायद आपके सपोर्ट में है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया आपके सपोर्ट में तो नहीं जाएगा, वो मेरे ही सपोर्ट में आएगा। दूसरी चीज, आपको जो करना था वो आप करके चले गए। आप अब बोल रहे हो लोगों को कि बन्नी ने गाली दी, ये दी वो दी। जब रजत ने आपकी माँ बहन पूरा खानदान एक कर दिया था, तो आपका कितना बेहोश था, तो जो आप उससे जाके लड़ लिया। बस मैं यही चीज जानना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा भाई, एक अकेले को पीट जाता है इंसान। रजत भाई के पास पावर थी, मैन पावर थी, हर एक चीज की पावर थी। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कमा खा रहा हूँ। दी गाली नेचर पता चल जाता है कि इतनी चोट के बाद भी अगर कोई इंसान आपको पिटवाने के बाद या पीटने के बाद, पकड़ने के बाद, जो भी है वो सारी फुटेज वैसे तो पुलिस वालों को मिल चुकी है, वो धीरे धीरे आपके पास सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। और रिजल्ट भी क्या है इसका, ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बनी बॉस वाला जो केस है उसमें नितेश सोनी भी राजवीर फिटनेस के साथ हैं। इनका कहना है कि कोई भी सोशल मीडिया पर आकर किसी को भी उल्टा सीधा बोल देता है, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए नितेश सोनी और क्या कहे। देखो जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इसमें मैं खुद राजवीर भाई के साथ हूँ। जब सोशल मीडिया पे आके तुम गाली गलोच करते हो ना, तो वो बंदा तुम्हें कभी भी नहीं बचाएगा। फिर मैं ये एक उन सब लोगों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया पे आके किसी की भी माँ बहन बेटी को गाली गलोच करके अपने आप को कूल समझते हैं। गाली देते टाइम तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारे साथ जब वो आदमी रियल टाइम में मिल जाएगा तो तुम्हारे को कितना फोड़ सकता है, कितना कुछ हो सकता है। तो ये उन सब के लिए सबक है।
जो आके सोशल मीडिया पे एक कैमरा लेके बक बक बकना शुरू कर देते हैं। तो राजवीर भाई हम तो आपके साथ हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ऐसों को सबक मिलना चाहिए, और ऐसों को पढ़ती हो ना तो बचाओ मत कभी भी, ताकि इन फ्यूचर जो आज के युवा को लगा है ना कि सोशल मीडिया पे गाली देके कूल बन जाओ, ताकि इनको सबक मिले कि सोशल मीडिया पे बहू करना और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। जब रियलिटी में आदमी मिलता है ना तो बहुत मारता है वो। तो बहुत बढ़िया हुआ जो भी हुआ, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। नेक्स्ट टाइम इनको देख के कोई भी ऐसा वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।